इस वीडियो में हम आपको द पावर ऑफ नाउ पुस्तक के 3 चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। द पावर ऑफ नाउ, स्पिरिचुअल गुरु एकहार्ट टोले की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक ऐसी बुक है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। यह बुक वर्तमान क्षण में जीने और आंतरिक शांति, इनर पीस और आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करती है। बुक के ऑथर एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और परेशानी भरा जीवन जी रहे थे। वह देर रात तक जागकर खुद से ये सवाल करते रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है। उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर एक रात अचानक अपने विचारों की शक्ति से मिला, और जब वह अगली सुबह उठे तो उन्होंने बहुत शांति महसूस की, क्योंकि वह वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति जो पहचान चुके थे। कई वर्षों तक कुछ न करने और अपनी नई मिली शांति का आनंद लेने के बाद आखिरकार लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया। ऑथर ने 1997 में द पावर ऑफ नाउ को पढ़ाना और प्रकाशित करना शुरू किया, जो ओपरा विनफ्रे के रिकमेंडेशन के बाद अंततः 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई। बुक में ऑथर ने जो कुछ भी बताया है वह उनकी अपनी खुद की जागृति की यात्रा, अवेकनिंग जर्नी पर आधारित हैं, जो एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ शुरू हुई, जिसने उन्हें वर्तमान क्षण की शक्ति के बारे में जागरूक बनाया। द पावर ऑफ नाउ में वह अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि वर्तमान क्षण की अवेयरनेस कैसे विकसित की जाए। द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर दिमाग यानी मन के बारे में बात करता है। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में नहीं जानते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचार, थॉट्स, यादें, मेमोरीज और कल्पनाएं, फैंटेसीज उत्पन्न कर रहा है, और यही विचार, यादें और कल्पनाएं हमारी पहचान बन जाते हैं। हालांकि हमारा असली सार दिमाग से परे है, और हम मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने के लिए सीखकर स्वयं के इस गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मन दर्द का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देते हैं तो हमें और ज्यादा दर्द होगा। हमारा दिमाग यादें संजो कर रखता है, और यही यादें हैं जो दर्द देती हैं। यादों पर फोकस करने से न सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में चिंता होती है, बल्कि आने वाले कल के बारे में और अधिक चिंता होती है। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक यादें रह जाती हैं, और यही हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। लेकिन यादों पर हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। हमारी यादों या भविष्य की घटनाओं पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग कर लें, क्योंकि इससे आपको दर्द होता है। अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि यह समझता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। नतीजतन आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन, चेतना, दर्द से बाहर का रास्ता। इस चैप्टर में ऑथर ने चेतना के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे यह हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचने में मदद कर सकता है, जो अक्सर मन के कारण होता है। वह बताते हैं कि चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है, और ये चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझाते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से एक आंतरिक शरीर जागरूकता, इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं, और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। ऑथर चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय
हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। चैप्टर 3 मूविंग डीपली इनटू द नाउ, वर्तमान में जियो। इस चैप्टर में ऑथर वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से दूर कर देता है। ऑथर कहते हैं कि अपने सेंसेस पर फोकस करके और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अधिक जागरूक होकर हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करके हम ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जीने के लिए प्रमुख अभ्यासों में से एक है ध्यान, मेडिटेशन। वह बताते हैं कि ध्यान हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। वह ध्यान करने के तरीके के बारे में भी बताते हैं, जिसमें आसन और श्वास संबंधी सुझाव भी शामिल हैं। ऑथर समय यानी टाइम के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की भावना पैदा करते हैं, जो कि अक्सर वर्तमान क्षण से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। वह बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तभी मिल सकती है जब हम समय की अपनी धारणा में बदलाव करें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इंस्पिरो यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।